अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक अहम तरीन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन कौन सा है? ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट के हवाले से है। चैप्टर नंबर 9 का अहम तरीन सवाल है और 1429 कोड 5405 कोड बिजनेस मैथ, उसका पास पेपर ऑटमन 2022 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप वो वॉच करना चाहते हैं तो आप लोगों को नीचे एक ऑटमन 2022 के नाम से एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप तमाम क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप चैप्टर नंबर 9 का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आना चाहिए। जब आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव आता है इट मीन्स कि आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 9 भी आ जाएगा। तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एनी इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पहले हमने फाइंड आउट करने हैं फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन को मैं नाम दे देता हूं एफ ऑफ एक्स का। एक्स की पावर 4 ओवर 12 प्लस 7x क्यूब ओवर 6 प्लस 5x स्क्वायर, ये है फंक्शन। इसका हमने लेना है, निकालने हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने क्या निकालना है। हमने निकालना है फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा काम रह जाएगा हमारा। करना कैसे है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 ओवर 12 प्लस 7x क्यूब ओवर 6 प्लस 5x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4 ओवर 12 प्लस 7x क्यूब ओवर 6 प्लस 5x स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना, इन सब का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 ओवर 12 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 7x क्यूब ओवर 6 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर। सबका अलग अलग ले लेना है। अब हम इनका लेंगे डेरिवेटिव। जो नीचे वाला नंबर है, अगर नंबर आ जाए ना तो वो नंबर आपने वैसे ही लिखना है। ठीक है, नंबर को नहीं छेड़ना आपने। तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 4 पहले आ जाएगा, 4 में से एक कम कर देंगे, बाकी 3 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 6 नीचे वाला ये वैसे ही रह जाएगा, ऊपर वाला जो 7 है ये भी वैसे रह जाएगा। x की पावर 3 है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 3x, और ऊपर 3 में से एक कम करेंगे तो ये 2 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लस 5 ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से हम एक कम कर देंगे। होपफुली कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। देखिए अब क्या करना है, अभी यहाँ पे कैंसिल करेंगे। 4 1 4 4 3 12। ठीक है, 3 1 3 3 2 6, ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 ओवर 3, एक्स की पावर 3 ओवर 3 प्लस यहाँ पे 7 बच जाएगा और नीचे 2 बच जाएगा और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 10x, ये आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है f प्राइम ऑफ x। अब इसके बाद हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा f प्राइम डबल प्राइम ऑफ x। जब एक डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे एक प्राइम आएगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डबल यहाँ पे आएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे वही तरीका का डी ओवर डी एक्स, ये जो तीनों वैल्यूज हैं वो यहाँ पे अब लिख लेंगे, एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 7 ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, अब इनका डेरिवेटिव लेंगे, अलग अलग लेंगे। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ओवर 3, ठीक है, प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x। अब इनका हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जो नीचे वाला 3 है ये वैसे ही आएगा, एक्स क्यूब है ना
पावर पहले आ जाएगी, पावर में से हम एक कम कर देंगे, 3 पहले आ जाएगा, 3 में से कम कर देंगे, ठीक है, प्लस 7/2 एक्स स्क्वेयर है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे, यहाँ पे एक बचेगा, वो एक हम यहाँ पर ना भी लिखें तो समझे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि पावर एक है। इस तरीके से यहाँ पे ये 10 जो ना ये वैसे आ जाएगा, x अकेला है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 7x प्लस 10। होपफुली कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमने इसके निकालने हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। चलिए मैं ये रेज कर देता हूँ, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हमने निकालने हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकालने के लिए हम इसको 0 के इक्वल लेंगे, ये जो हमने जवाब निकाला है इसको हमने 0 के इक्वल लेना है। तो यहाँ पे 0 के इक्वल लेंगे, टू फाइंड, यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स सेट f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। अब डबल प्राइम का जो हमने जवाब निकाला है वो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स सेकंड डेरिवेटिव लेकर उसके बाद आपने x की वैल्यूज निकालनी होती हैं, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यूज निकालनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। x की वैल्यूज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा 10x स्क्वायर। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आपने ये रफली काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो दरमियान वाली वैल्यू है इसके 2 पार्ट बनाने हैं। वो 2 पार्ट कौन से होंगे? वो 2 पार्ट ऐसे बनाने हैं कि इनको आप ऐड करें तो ये 7 का x आए। लेट्स से कि यहां पे 5x, यहां पे 2x, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 7 भी बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी बनना चाहिए, ठीक है। आपने ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो 10 भी बने और उनको ऐड करें तो 7 भी बने, ओके। तो वो हमारे पास ये आ चुके हैं। तो यहां पर दरमियान वाली वैल्यू ना इसके 2 पार्ट बना लेने हैं, दरमियान वाली वैल्यू के 2 पार्ट बना लेने हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास वो था एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर दरमियान वाली वैल्यू का हमने 2 पार्ट्स बनाने हैं, वो 2 पार्ट्स मैंने ये बना लिए, प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ पे इनको इन दोनों दो वैल्यूज आपने ले लेनी है, इनमें से कॉमन लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इन दोनों में से कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 और इन दोनों में से कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5। यहाँ पे 2x दिए हुए हैं तो x कॉमन लेना है, यहाँ पे 2 और 10 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेना आप लोगों ने, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने पहले x प्लस 2 इसको लिखना है, x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 2 लिखना है और x प्लस 5 लिखना है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग कर लेना है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस यहाँ पे ये जो 2 है ये राइट साइड पे आके माइनस का 2 हो जाएगा और x इक्वल टू ये 5 इधर आके माइनस का 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आगे हैं वो ये वाले हैं। सो द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर -2 एंड -5, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट काम अगर आप हम करना भी चाहें, यहां तक तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है, यहां तक भी अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन नेक्स्ट अगर आप लोगों ने काम करना भी है तो हम इनका बिहेवियर चेक कर सकते हैं कि कहां पे ये अपवर्ड है, कहां पे ये डाउनवर्ड है। ये जो हमने वैल्यूज इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकाले हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स और इनके करीब करीब जो वैल्यूज हैं उनकी मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। वो कैसे करना है आप लोग फिलहाल यहाँ तक करें, जिन स्टूडेंट्स ने आगे करना हो तो वो आगे आप कर लीजिएगा अगर आप लोगों को आसान लगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे करना कैसे है,
देखें सबसे पहले आप यहाँ पे ना एक पॉइंट्स बना लें, ठीक है, इंटरवल्स बना लें। कह लें इंटरवल्स कैसे बनाने हैं, वो इंटरवल्स मैं आपको यहाँ पे बना के दे देता हूँ। यहाँ पे -∞ से लेकर -2 तक, सॉरी यहाँ पे ये -5 है, यहाँ पे -5 तक लेंगे। -5 एक ये इंटरवल बन जाएगा, और उसके बाद -5 से लेकर -2 तक, और -2 से लेकर +∞ तक। ये इंटरवल्स हैं, ये 3 इंटरवल्स बनते हैं। इन तीनों इंटरवल्स को आपने यहाँ पे ये जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें पुट करना है, और अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आए तो आपने कहना है कि ये जो अपवर्ड जाएगा ग्राफ, ठीक है, जो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो अपवर्ड जाएगा। अब अगर तो वो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आए तो आपने उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स डाउनवर्ड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ख्याल करना है। यहाँ पे वैल्यूज कैसे लेनी है, ये -5 है तो -5 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लें, -6 ले लें, और -6 को आपने यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, जो मैंने ये निकाला था यहाँ पे पुट करना है, और जवाब चेक करना है कि प्लस में आया है या माइनस में आया है। फिर इसी तरीके से ये -5 और -2 के दरमियान आपने चेक करना है, ठीक है, और -2 और +∞ के दरमियान चेक करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।